हाँ जी, नमस्कार साहब। कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा था आप लोगों के? पहले तो आपका रजिस्टर दिखाओ मेरे को। नदी नदी चलती ही है, रोक सकते हैं क्या नदी को अपन? हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, चेक तो कर लें एक बार। ओके, एक बैच का जिसका मेरे पास में रजिस्टर, उसके भारत का परिचय है, स्थिति विस्तार है, भौतिक प्रदेश हो गया है और उनके अपवाह तंत्र चल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है। ठीक है, दूसरा रजिस्टर और लोगों का आप लाए नहीं? कब लाएं? आपके प्रायद्वीपीय पठार चल रहा है, इनके ये चल रहा है, कोई बात नहीं। वनस्पति ऊर्जा संसाधन में से एक क्या? मैं दोनों ही शुरू नहीं कर रहा। देखिए, हम पढ़ते हैं विश्व भूगोल से। विश्व भूगोल में आपके उसमें आप लोगों के लिखा हुआ है वैश्विक पवन तंत्र लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, प्रवास लिखा हुआ है, विश्व की जनसंख्या है, महाद्वीप महासागर की विशेषताएं हैं और पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ये तो विश्व के भूगोल के अंदर है आप लोगों का सिलेबस। इंडिया ज्योग्राफी में भारत का परिचय है, भौतिक स्वरूप है, अपवाह तंत्र है, मानसून तंत्र है, प्राकृतिक वनस्पति है, भारत की कृषि की नवीन प्रवृत्तियां हैं, भारत के औद्योगिक संसाधन हैं, भारत में आप लोगों के ऊर्जा संसाधन है और भारत के खनिज भी हैं। ठीक है, क्योंकि खनिज और ऊर्जा दोनों से आप लोगों के ग्रेड सेकंड के अंदर पिछला पेपर उठा के देखोगे तो वहां आप लोगों के प्रश्न आए हैं। वहीं अब की बार 4 से 5 तक क्वेश्चन आप लोगों के हर सेट के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आए हैं। ठीक है, तो ये भी आपके बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात बता देता हूं कि आप में से सब अलग अलग सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठे होंगे। किसी का साइंस है, किसी का हिंदी है, किसी का आपके संस्कृत वगैरह है। तो हर विद्यार्थी के राजस्थान भूगोल कर लेता है वो। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी है, थोड़ा बहुत घिसा पिटा इधर उधर से कर करा के थोड़ा बहुत काम चला लेता है वो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही आतंक है। ठीक है, तो मैं तो शुरुआत उस दिन भी जब अपना पहले दिन क्लास शुरू हो रही थी उस दिन भी मैं तो बोल रहा था कि अपन वर्ड से शुरू कर लेते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं साहब राजस्थान से कर लेते हैं। राजस्थान भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक बार सीमांकन आ जाए, सीमांकन नहीं भी आता है तो भी अपन जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो चीजें जितनी हैं उतनी तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखिए, वैश्विक पवन तंत्र हमारे सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो लिखे आप चैप्टर का नाम वायुदाब पेटियां व वैश्विक पवन तंत्र, प्रेशर बेल्ट्स एंड ग्लोबल विंड सिस्टम, प्रेशर बेल्ट्स एंड ग्लोबल विंड सिस्टम, वायुदाब पेटियां व पवन तंत्र। विश्व भूगोल का अलग ही रजिस्टर होना चाहिए आपके पास में, बढ़िया आएगा, मतलब कि करीब 50-60 पेज हो जाएंगे, उससे भी ऊपर ही होंगे। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आपके हार्ड आते हैं। हार्ड का मतलब हम पढ़े हुए नहीं इस कारण हार्ड लगते हैं, आ तो इसी में से जाते हैं आप लोगों के। कल पीटीआई का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, किसी ने दिया हो, मिलने वाले ने दिया हो या देखा हो, सेम सिलेबस है आप लोगों का। तो उसमें आप लोगों के एक तो महासागरीय विशेषता से क्वेश्चन था, एक वायुदाब पेटी से था, एक आप लोगों के पर्यावरणीय समस्या से था, और इसी प्रकार भारत के खनिज संसाधन वगैरह इनसे भी आप लोगों के क्वेश्चन थे। वो लगभग 80% आप लोगों से सिलेबस मैच खाता है पीटीआई का। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वायुदाब पेटियों की, तो वायुदाब पेटियां तो छोटी छोटी चीजें हैं, सीखते हुए चलोगे तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ये चैप्टर अगर आपको आता है तो इसके बाद में आप यहाँ से प्रश्न कर सकते हैं,
मानसून तंत्र को समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और तीसरा, आपको राजस्थान की जलवायु जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए वायु दाब की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि वायु दाब होता क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है क्या, वायुमंडल पाया जाता है, चारों ओर ही है ना। अब आप बताओ, चारों ओर वायुमंडल है, क्या इस वायुमंडल में वेट होता है? वेट का मतलब इंतजार भी होता है, इंतजार नहीं, मैं वजन की बात कर रहा हूं। क्या इस वायुमंडल में वजन होता है? वजन होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? क्या विचार है आपका मंत्री जी, क्या ख्याल है? मतलब वेट होता है कि नहीं होता? होता है, नहीं होता। जो आपके चारों तरफ हवा दिख रही है, इसमें वजन है या नहीं है? आधे कह रहे हैं है, आधे कह रहे हैं नहीं है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। घर में कई लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, जिस दिन सिलेंडर खाली होता है तो खाली को तो ये साइड में रख देती हैं, लेकिन जैसे ही उस सिलेंडर को बदलना होता है तो ये आवाज लगाती है, अजी सुनते हो क्या, ये सिलेंडर बदल के जाना है। क्यों? और उसमें क्या होती है? गैस, यानी वायु, तो एक प्रकार की वायु तो है। तो उसमें क्या हुआ? तो इस बात से हमको क्या सीखने को मिला कि वायु में क्या होता है? वजन होता है। अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर आप लोगों को देखने को मिल रहा है वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में क्या होता है? भार होता है, वेट होता है, वजन होता है। अब अगर पर्टिकुलर किसी स्थान पर हम कह रहे हैं कि ये प्रति इकाई क्षेत्र है, तो इस प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले इस वायुमंडल के भार को ही हम क्या कहते हैं? क्लियर? तो देखो, पहला शब्द आया हमारे सामने कि वायुदाब कहते किसे हैं। तो पृथ्वी पर प्रति इकाई लगने वाले वायुमंडलीय भार को हम वायुदाब कहते हैं। सब कह दिया। अब सबसे पहले बात आती है कि वायुदाब का दुनिया में सबसे पहले अध्ययन किसने किया? दुनिया में सर्वप्रथम वायुदाब का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? कौन थे? वही मैं पूछ रहा हूं, कौन थे? ऑप्शन दें? ऑप्शन से भी नहीं आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं की पुस्तक चलती है भूगोल की, उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से नाम लिखा हुआ है अंडरलाइन करके, लेकिन वो किताब तो हमने पढ़ी ही नहीं, हम तो लक्ष्य पढ़ते हैं ना। तो देखो, एक विद्वान थे ओपोटोन ग्यूरिक, और ओपोटोन ग्यूरिक विद्वान के द्वारा 1651 ईस्वी में सबसे पहले किसका अध्ययन किया गया? वायुदाब का अध्ययन किया गया। तो पहला प्रश्न तो क्या है कि वायुदाब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर प्रति इकाई लगने वाले वायुमंडलीय भार को हम क्या कहते हैं? और वायुदाब का सबसे पहले अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? ओपोटोन ग्यूरिक नामक विद्वान थे। ठीक है साहब। अब इस वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है? किससे करते हो आप? वायुदाब मापी से करते हो। धन्यवाद। वो छठी के विद्यार्थियों को बताया जाता है कि उनके ये नाम याद नहीं रहता, इस कारण वायुदाब मापी है। आप सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे, वायुदाब मापी, ठीक है। तो देखिए, यहां पर वायुदाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर के माध्यम से। तो फिर तो ये भी पता होगा कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। ये छठी के प्रश्न है सब। हाँ, आपको तो काफी दिन हो गया।
टेरिसोली के द्वारा सबसे पहले बैरोमीटर का आविष्कार 1643 ईस्वी के अंदर और 43 ईस्वी के अंदर आपके किया गया। वायुदाब का जो मापन करते हैं, ये मापने की इकाई होती है मिलीबार, जिसको हम MV लिख देते हैं, ठीक है, मिलीबार। तो मिलीबार के माध्यम से किसका मापन होता है? जब भी आपको कहीं किसी भी डाटा के आगे जैसे 1000 मिलीबार, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसको बता रहा है? वायु दाब को बता रहा है। कई बार क्या होता है कि मिलीबार के स्थान पर दूसरी इकाई काम में ली जाती है और ये है पास्कल। एक तो रास्कल होता है, ये पास्कल है। अब पास्कल कौन है? पास्कल एक विद्वान है, साइंस वालों को तो पता ही होगा कि साहब पास्कल ने ही सबसे पहले बताया कि ऊंचाई में जाने पर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जब 1 मिलीबार वायुदाब घट जाता है 10 मीटर की ऊंचाई पर, इससे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछे तो बता दोगे? मान लो कोई प्रश्न पूछ ले कि एक विमान 1000 मीटर की ऊंचाई पर और 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उस स्थान पर वायुदाब कितना होगा? जब धरातल का औसत वायुदाब के आधार पर आपको आकलन करना है, कितना होगा? 100 मिलीबार होगा। क्यों? कैसे डाटा निकाला ये? भाई 10 मीटर की ऊंचाई पर गए, 1 मिलीबार घटा दिया आप, ठीक है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो कितना घटेगा? 100 घटा दिया आपने, ठीक है। ये तो घटाया है, लेकिन घटाया किस में से है? मैंने कहा कि जो धरातल का औसत वायुदाब है उसमें से घटाना है। सबने फटाक से उत्तर दे दिया 100 मिलीबार। गलत है सबका। तो देखिए यहां बात आती है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए किसका? धरातल का। धरातल का औसत वायुदाब है 1013.25 मिलीबार। आपके ग्रेड सेकंड में अब की बार भी ये प्रश्न पूछा है, पिछली बार आपके एसएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो धरातल का औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार है। पूछा कितना है, तो कितना माइनस होगा? 100 मिलीबार। किस में से माइनस होगा? तो बताओ 913.25 मिलीबार आंसर होगा कि नहीं? लेकिन बात तो वही है ना कि हम उन चीजों को ध्यान देते नहीं। अब की बार आप लोगों को कह रहा है कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है, धरातल पर औसत वायुदाब 1000 मिलीबार है। दोनों डाटा दिए हुए हैं, उत्तर बताइए। $500। बहुत बढ़िया। सारे ऐसे सोच रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खोज करेंगे, मतलब कि वैज्ञानिकों की बात ही सोच रहे हैं, मतलब पता नहीं कौन से सिग्मा रूल के अंदर आकर फंस गए हों। अरे सीधी सी बात है कि हमको पता है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार, 100 मीटर की ऊंचाई पर 10 मिलीबार और 1000 मीटर की ऊंचाई पर, तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर तो 5 किलोमीटर के ऊपर कितना माइनस होगा? 500 माइनस होगा। और किस में से होगा 500? 1000 में से। तो बच गया कितना? यही आपका आंसर था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से जब पूछे जाते हैं कि जब कोई अच्छे लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोगों को नजर आए होंगे कि साहब जब हम वायुदाब की बात करते हैं तो धरातल का और धरातल का औसत वायुदाब या पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार। और ये लिया गया है 45 डिग्री नॉर्थ की समुद्री सीमा से लिया गया है, ठीक है। तो ये औसत लिया गया है। जब औसत लिया गया है तो कहीं ना कहीं ज्यादा और कहीं ना कहीं कम भी होगा।
तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक वायु दाब कहाँ है? हाँ जी, वो तो आंसर दिया है आपने 4 ऑप्शन में कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा वायुदाब होता है? समुद्र तल पर, वनों में, धरातल के ऊपर, पहाड़ी क्षेत्र पर। ये तो उस प्रश्न का रटा हुआ आंसर दिया है आपने। हाँ, तो मैंने पूछा है कि सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ है, स्थान, पैलेस। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, इसमें फैक्ट कभी हमारे सामने आए नहीं, इस कारण से दिक्कत आती है। तो एक तो है आपके स्थान साइबेरिया के अंदर, और साइबेरिया का जो स्थान है इसका नाम है इर्कुटस्क, ठीक है। एक है नॉर्थ वे, ठीक है, और एक है आगाता। आगाता पड़ता है रूस के अंदर, नॉर्थ वे पड़ता है यूएसए के अंदर। तो 3 स्थान पहचाने गए हैं पृथ्वी पर जिनका वायु दाब क्या है, सबसे ज्यादा है। तो दुनिया में सर्वाधिक वायुदाब वाले स्थान कौन कौन से हैं? साइबेरिया का, इर्कुटस्क, नॉर्थवे का, अरे यूएसए का नॉर्थवे, मतलब मन में आया जो बोल देते हो, और रूस का अगाता। तो दुनिया में जब सर्वाधिक वायुदाब है तो कहीं ना कहीं न्यूनतम भी तो होगा ना। तो न्यूनतम वायुदाब कहाँ का है? आपने सुना है मेरियाना, कहाँ है? अरे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त। और उसी के पास में कौन सा द्वीप है? और इसी मेरियाना द्वीप पर दुनिया में सबसे कम क्या पाया जाता है? वायुदाब पाया जाता है। लेकिन आपके क्या चीजें जोड़कर बतानी पड़ती हैं कि हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो वो हमें तो पता ही नहीं था, बोलो वो। तो मेरियाना द्वीप पर क्या पाया जाता है? न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है? अभी एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, पीएचडी का, उसमें एक प्रश्न पूछा कि लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब धरातल का आधा रह जाता है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी ना। अरे अभी तो बताया था कि 1000 मीटर, मान लो ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो यहां पर कितना रह गया? ये आपके 500 मिलीबार। और धरातल पर कितना था? 1000 था। तो इसमें से माइनस कितना हुआ? 500, और बचा कितना? 500। तो 1000 का आधा कितना होता है? और कितने मीटर की ऊंचाई पर? तो फिर इसमें कहाँ दिक्कत आई? तो वही तो कहा ना, हम दिमाग तो लगाते नहीं ना हम तो, बस ये जल्दी से ये करने में होता है। और ऐसी इतनी भोली सी शक्ल बना के कहेंगे कि मतलब ना ना, हद होगी भाई, ठीक है। तो लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब घटकर क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। तो आंसर देना है आपको, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब घटकर आधा रह जाता है। साहब यहां तक की बात समझ में आई क्या? सारे फैक्ट हैं, समझने का कुछ भी नहीं था इसमें, समझने का तो आगे आएगा। अभी तो हमने फैक्ट के ऊपर चल रहे हैं। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। पृथ्वी पर प्रति इकाई लगने वाले वायुमंडलीय भार को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु दाब का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ओपोटोन ग्यूरिक के द्वारा किया गया। और कब किया गया? पास्कल ने सबसे पहले बताया। और पास्कल ने क्या बताया कि सब दुनिया में कहीं पर भी हो आप, तो पास्कल ने कहा कि 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब में क्या आती है? कमी आती है। कब? जब हम ऊंचाई में जाते हैं। इस प्रकार हमने कहा कि वायुदाब का जो मापन किया जाता है वो किसके माध्यम से?
और बैरोमीटर का आविष्कार किया है टेरी सोली ने। कब किया है? वायुदाब के मापने की इकाई मिलीबार या पास्कल होती है और पृथ्वी का औसत, और जो औसत वायुदाब है वो होता है धरातल का, ये 1013.25 मिलीबार है और ये 45 डिग्री नॉर्थ की समुद्री सीमा से लिया गया है। याद रखना, वायुदाब का मापन हमेशा समुद्री सतह पर किया जाता है क्योंकि वो फ्लैट होती है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ होता है? आपके समुद्री तल के ऊपर आपको सबसे ज्यादा वायुदाब देखने को मिलता है। दूसरी बात, विश्व में सर्वाधिक वायुदाब साइबेरिया के इरकुटस्क में, अमेरिका के नॉर्थवे में और रूस के अगाता में देखने को मिलता है। वहीं दुनिया में न्यूनतम वायुदाब मेरियाना द्वीप के ऊपर देखने को मिलता है और लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुदाब घटकर आधा रह जाता है। बात समझ में आई क्या? इन कोई भी फैक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत आए तो बताओ। ये सभी बातें आप लोगों को याद करनी है ताकि मैं आगे बार बार बोलूंगा कि कितने पर आधा हो गया तो फिर आपके दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मिली बार बोलूं तो समझ जाना कि ये वायुदाब की बात कर रहे हैं हम। आपसे कहे कि बैरोमीटर में, तो इसका मतलब तुरंत आना चाहिए कि ये किसका मापक है? वायुदाब मापने का यंत्र है। लिख लें यहां तक? तो लिखेगा, और लिखना ही नहीं है, इसको घर जाकर याद भी करके आना है। कल खड़े करके पूछूंगा मैं आपको, बहुत दिन हो गए पढ़ते नहीं हो ना आप, कई दिनों में फंसे हो। ठीक है, कल कोई भी मासूम शकल बनाया, ठीक है, मैं शकल नहीं देखूंगा, सीधा डस्टर आएगा उसके मुंह पर। लिखिए, आपने टॉपिक का नाम लिख लिया होगा, वायुदाब पेटियां व पवन तंत्र। तो लिखिए इसमें पहली लाइन, पृथ्वी पर प्रति इकाई लगने वाले वायुमंडलीय भार को वायुदाब कहा जाता है। अगली लाइन लिखिएगा, वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन ओपोटोन ग्यूरिक, अंडरलाइन करना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छी लाइन है। ओपोटोन ग्यूरिक ने 1651 ईस्वी में किया। 1651 ईस्वी में किया। अगली लाइन लिखिएगा, पास्कल ने सर्वप्रथम बताया कि प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। अगली लाइन लिखिएगा, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब घटकर आधा रह जाता है।
आधा रह जाता है। अगली लाइन लिखिएगा, वायु दाब मापने वाले यंत्र को, वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर, बैरोमीटर कहा जाता है, कहा जाता है, जिसका आविष्कार, जिसका आविष्कार 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में टेरिसोली ने किया, टेरिसोली ने किया, टेरिसोली ने किया। अगली लाइन लिखिएगा, वायु दाब मापने की इकाई, वायु दाब मापने की इकाई, मापने की इकाई मिलीबार, मिलीबार या पास्कल होती है, पास्कल होती है। अगली लाइन लिखिएगा, पृथ्वी का औसत वायुदाब, पृथ्वी का औसत वायुदाब, औसत वायुदाब 1013.25, 1013.25 मिलीबार है, जो मिलीबार है, जो 45 डिग्री नॉर्थ की समुद्री सीमा से लिया गया है, 45 डिग्री नॉर्थ की समुद्री सीमा से लिया गया है। अगली लाइन लिखिएगा, विश्व में, विश्व में सर्वाधिक वायु दाब, विश्व में सर्वाधिक वायु दाब साइबेरिया के, सर्वाधिक वायुदाब साइबेरिया के इर्कुटस्क में, इर्कुटस्क में अमेरिका के, अमेरिका के नॉर्थवे में, नॉर्थवे में तथा रूस के अगाता में, रूस के अगाता में अंकित किया गया है, अंकित किया गया है। जबकि, जबकि विश्व में, विश्व में न्यूनतम वायुदाब, प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना द्वीप पर, मेरियाना द्वीप पर देखने को